आनंदी बन सुख रूप सर्वारंभ पूजिए पावन चरण सर्वारंभ पूजिए श्री सती गुरु चरण। सम्मुख सुंदर सिंहासन पर विराजमान श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों के हृदय में जो सद्गुरु के प्रेम का सागर लहरा रहा है, गुरुमुखों के अंतर मन में जो भक्ति के झरने झर रहे हैं और इस दिव्य वातावरण में जो आनंद का अमृत बरस रहा है, ये एक अलौकिक नजारा है। अगर हम गौर से देखें तो इस सब के पीछे हमारे परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज का अनथक परिश्रम है। आज यहाँ पर जहाँ भी जाना हुआ है, पक्की सड़कें हैं, हाईवेज बने हुए हैं, हाई क्लासेस सोसाइटीज हैं, पक्के मकान हैं, महलों जैसे भवन हैं। ये देखो कितना सुंदर पंडाल सजा हुआ है, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले का अगर हम अंदाजा लगाएं, जिस समय हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी, श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी, श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा से श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने सिंध में कृपा की थी, तब ना तो रोड थे, ना लाइट्स थी, ना पक्के मकान थे। कच्ची कच्ची सड़कों पर कहीं घोड़े पर चलना, कहीं पैदल चलना, ऐसे समय पर कितना अपने तन पर कष्ट उठाकर उन्होंने नगर नगर में, गांव गांव में, गली गली में और घर घर में जाकर के नाम का, भक्ति का, ये प्रेम का दिया जगाया, जो आज कितने विशाल रूप से इस विशाल सत्संग भवन में जन्मगा रहा है। जयकारा श्री गुरु महाराज की जय। इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का भी अथक परिश्रम है। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज की आज्ञा से पूज्य श्रीमान जी, महात्मा परम विवेकानंद जी ने, पूज्य अम्मा जी ने यहाँ आकर अथक परिश्रम किया। गुरुमुखों के अंदर जो श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने नाम और भक्ति की जोत जगाई, उसे आगे से आगे बढ़ाया। और आज भी जो यहाँ सिंध के पूज्य माता जी भाई जी हैं,
वो भी परिश्रम कर रहे हैं। ये सब उसका ही फल है जो आज इतने विशाल रूप में इस सत्संग भवन में हजारों के तादाद में गुरुमुख जन यहाँ पर आए हैं। गुरुमुखों के हृदय के अंदर प्रेम का सागर उमड़ रहा है और उसी प्रेम के आकर्षण में बन करके श्री आनंदपुर धाम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर आप सबको पावन दर्शन से निहाल कर रहे हैं। महापुरुषों का इस संसार में आना ही इसलिए होता है कि जीवों को नाम और भक्ति की सच्ची अनमोल दात बख्शिश करने के लिए। कल कुछ प्रेमी मोल से आए थे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने पूछा, कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हम मोल से आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, अब आप सद्गुरु के चरणों में आ गए हो, मोल से आए हो, अब अनमोल हो गए। महापुरुष हमें अनमोल करते हैं, ये उनकी कृपा है। कितने सुंदर वचनों में फरमाया कि आप गुरुमुख हैं, उन्होंने हमें अपना बना लिया। बिना किसी मोल के, बिना किसी तोल के, बिना किसी भाव के हमें गुरुमुख कह करके संबोधित करते हैं। और गुरुमुख का अर्थ भी समझाया कि गुरुमुख कौन है? जो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी पर अमल करता है, जो अपना जीवन गुरु की वाणी के अनुसार बनाता है, जो गुरु के मुख से निकले हुए वचनों को अपने हृदय में धारण कर लेता है, जो गुरु के मुख से निकले हुए सच्चे नाम की कमाई करता है, वही अनमोल होता है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुषों के चरणों में वो दात मिलती है जो अनमोल है। इसीलिए मनुष्य अनमोल बनता है। दुनिया में जितना कुछ भी हमें दिखाई देते हैं उस हर चीज का मोल है। किसी का 10 रुपए होगा तो किसी का 10 लाख होगा, लेकिन हर चीज का मोल डाला जा सकता है। लेकिन महापुरुषों के पास जो दात है, जो बख्शिश है, जो अपने गुरुओं को बख्शिश करते हैं, वो अनमोल है। वाणी में वर्णन है, बहु स्मृति बहु शासक पेथे सर्व ढोल, कि वेद शास्त्र ग्रंथ सब ढूंढ करके देख लिया, पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल। कौन सी चीज अमोल है? एक प्रभु का नाम अमोल है, प्रभु की भक्ति अमोल है, जिसके सामने तीनों लोगों की संपदा भी तुच्छ है। क्योंकि तीनों लोगों की जो संपदा है वो सब नश्वर है, लेकिन सद्गुरु की का जो नाम है, सद्गुरु का जो शब्द है, सद्गुरु की जो भक्ति है, वो सदा सत्य है, सदा नित्य है। और जो उसे चित जोड़ता है वो भी अनमोल बन जाता है। तो महापुरुष हमें सच्चे नाम के द्वारा मालिक के चरणों से जोड़ने के लिए आते हैं। उनका जितना भी उपदेश है, आप गुरबाणी पढ़ लीजिए, आप रामायण पढ़ लीजिए, आप गीता पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, महापुरुषों ने, गीता में भगवान ने कहा, यक जुबान है सारे आरिफ जिनके दिल को है करा। जितने भी महापुरुष हैं उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका सिद्धांत एक ही है। क्या इस भूले भटके जीव को फिर से मालिक के चरणों में। और कौन सा तरीका है? वो केवल सच्चे नाम की कमाई के द्वारा ही जुड़ सकता है, भक्ति की कमाई के द्वारा ही जुड़ सकता है। इसीलिए महापुरुष जो है जीवों को नाम और भक्ति की दात देते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अक्सर अपने वचनों में फरमाते हैं कि महापुरुष
जीव को वो छोटी छोटी चीजें नहीं देते, छोटे छोटे सुख वाली चीजें नहीं देते, वो ऐसी चीजें देते हैं जिससे अनंत सुख को प्राप्त कर सके, उस परम आनंद से जुड़ सके जिसके बाद जीव को दुख न हो। ये दुनिया के पदार्थ तो आने और जाने वाले, कौन सी चीज है दुनिया में हमारे है? ना धन दौलत हमेशा रहती है, ना परिवार हमेशा रहता है, ना मान बढ़ाई हमेशा रहती है। जिनके पीछे मनुष्य अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ गवा रहा है, थोड़ा सा विचार करके देखे कि उनमें से कौन सी चीज ऐसी है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, जो हमेशा हमारे साथ रहेगी, जो मालिक के धाम तक रहेगी। जब हमारा ये शरीर ही हमारे साथ नहीं रहेगा तभी वो हमारे साथ रहेगा। केवल एक मालिक का नाम, इसीलिए महापुरुषों ने फरमाया कि नाम रह जाएगा बाकी, बस खुदाए पाक का नक्श वो मिटकर रहेगा, जो बना है खाक का साथ तेरे जाएगा। ये तो प्रभु का नाम ही जिस दुनिया पर तू है फिदा, वो दर हकीकत है नफी। ये हमारे श्री श्री 108 श्री परम दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी के वचन हैं कि जिस दुनिया पर इंसान कुर्बान जाता है वो हकीकत में जो है मिट जाने वाली। इसलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भी फरमाया ये दुनिया दो रोज की मत कर या से, गुरु चरणन सो लागिए जो पूर्ण सुख दे। सतगुरु के चरणों से जुड़ो, सतगुरु के वचनों से जुड़ो, सतगुरु के दिए हुए बख्शे हुए नाम से जुड़ो, जिससे आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी, उस सुख की प्राप्ति होगी जो दुनिया पूरी की पूरी ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आपका अंतर मन में सदा आनंद ही आनंद बरसता रहे। ऐसा आनंद बरसता रहे जैसे इस समय श्री चरणों में बैठे हुए आप सबके तन में, मन में और आत्मा में आनंद बरसता है। ऐसी खुशियां देने के लिए महापुरुष आते हैं। खुशियां लेकर सतगुरु आए, सबके दिल को किया है शाद, इस अनमोल घड़ी की सबको लाखों लाख मुबारक हो। जो भी प्रेमी श्री चरणों में आ रहे हैं मत्था टेकने के लिए, अपने अपने दिल के भाव प्रकट करते हैं। छोटे बच्चे हो बड़ा हो, हर एक यही बेनती करता है कि गुरु महाराज जी आपके दर्शन करके, आपके यहाँ आने से हमें इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है, तन खुश है, मन खुश है, आत्मा खुश है, रोम रोम खुश है। और श्री गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि आप सबको देखकर आपको जो खुशी हुई है आप बयान कर रहे हो, लेकिन आप सबको खुश देखकर, आनंदित देखकर, प्रेम और भक्ति से भरपूर देखकर हमें जो खुशी हो रही है बयान ही नहीं कर सकते। ये उनकी कृपा है, ये उनकी महानता है, ये उनका जो है, जैसे बच्चे अपने माता पिता को देख करके प्रसन्न होते हैं, ऐसे माता पिता को जितनी खुशी होती है उससे लाखों गुना खुशी सद्गुरु को अपने सेवकों को देते हैं। क्योंकि महापुरुष इसी हेतु तो इस संसार में अवतरित हुए हैं कि जीवों के हृदय के अंदर भक्ति की लगन लग जाए, प्रेम की लगन लग जाए, प्रभु के नाम की लगन लग जाए। और जब जब प्रेमी विनती करते हैं कि भक्ति दान मुझे दीजिए, गुरुदेव बन के देव और कुछ नहीं चाहिए, निश्चिंत तो गुरु महाराज जी का रोम रोम प्रसन्न कि जिस लक्ष्य को, जिस ज्ञान को दर्शाने के लिए उन्होंने अवतार धारण किया है, इतना प्रयास किया है, वो गुरुओं को अंतर हृदय में बस गया है। इतने प्रेमी आते हैं, गुरु महाराज जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति चाहिए। इतना आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा मन आपके चरणों से जुड़ा रहे, सच्चे नाम से जुड़ा रहे, हम नाम का सिमरन करते रहें। यही वो चीज है जो जीव की अपनी है, यही वो दिव्य ज्ञान है। अक्षर का ज्ञान तो बड़े बड़े पंडित लोग जानते हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े साइंस हैं,
जो अक्षर का ज्ञान जानते हैं, लेकिन ये आत्मा का ज्ञान, ये सच्चा ज्ञान, ये केवल वक्त के परिपूर्ण महापुरुष देते हैं। ये ग्रंथों में नहीं मिलता। जैसे स्वामी साहब ने लिखा है, मुक्ता चले राम नाम शांत नाचे जिय के, अन्न पानी के ना गिरे उन की न ले, नजर पहुंचे तीन की बिना पंग गए, गुरु गम रहित रहे, सुखी थिए स्वामी चले। कितने सुंदर शब्दों में उन्होंने उदाहरण दिया है कि केवल मुंह से बोलने से इंसान जो है हृदय उसका शांत नहीं हो सकता। श्री सदगुरु जी महाराज ने यही वचनों में फरमाया कि सदगुरु की शरण में आओ। वक्त के महापुरुषों का अवतार ही इसलिए होता है कि वो सही रास्ता दिखलाते हैं। जो महापुरुषों ने हमें वचन फरमाए हैं वाणी के अंदर, रामायण के अंदर, गीता के अंदर, वो महापुरुष ही हमें सही उसके अर्थ समझाते हैं। वो केवल हमें पढ़ना, बोलना, रटना नहीं सिखाते, वो हमें अंतर हृदय से नाम रटना सिखाते हैं कि नाम का जो सिमरन करना है वो अंतर हृदय से करो, सच्चे प्रेम से करो, प्रेम से भरपूर होकर के करो, भक्ति से भरपूर होकर के करो। तभी इंसान जो है अपनी मंजिल को पहुंच सकता है। जैसे खाली रोटी बोलने से तो किसी की भूख नहीं मिटती, केवल रास्ता पूछने से तो कोई मंजिल पर नहीं पहुंच जाता। जब इंसान चलता है तभी वो अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है। ऐसे ही जो रास्ता सदगुरु ने दिखलाया है हमें, श्री सदगुरु जी महाराज जी हमें बार बार क्यों समझाते हैं कि सदगुरु की आज्ञा के अनुसार चलो। उनका अर्थ यही है, यही भाव है कि जो रास्ता महापुरुष हमें दिखला रहे हैं उस पर चलें, अपने कदम बढ़ाएं। केवल उसको पढ़ने और सुनने से और बोलने से मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। नहीं, हमें उस पर चलना है, गुरु के हुक्म की पालना करनी है। हमें गुरुमुख का दर्जा दिया है श्री गुरु महाराज जी ने। टॉलस्टॉय ने एक कथा लिखी है अपनी जीवन की कि वो एक दिन जा रहे थे, प्रातः काल का समय था। जैसे हर रोज लोग वॉकिंग पे निकलते हैं सुबह, वो भी कुर्ता पहना और निकल पड़े। रास्ते में एक भिखारी मिल गया। उसने हाथ फैलाया, कुछ भिखारी की इच्छा थी कुछ मिल जाए। उन्होंने अपने कुर्ते की जेब देखी, एक देखी, दो देखी, आगे की देखी, अंदर की देखी, उधर तक करना कि उसमें पैसे नहीं थे। तो उन्होंने उस भिखारी के कंधे पे हाथ रखा और कहा, मित्र, आज तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर जब भी मिला तो जरूर तुझे दूंगा। वो भिखारी जो है उनके चरणों से लिपट गया, कहने लगा कि आज तो तुमने वो दे दिया जो मुझे दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो पौलुस ने हैरान हो गए, पहले मैंने तो तुझे कुछ दिया ही नहीं है। तो उसने कहा कि धन देने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, जो भी मिलता है जिससे मांगो एक सिक्का उछाल के दे देता है, लेकिन आज तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखकर और मुझे जो मित्र कहा है, मुझे ऐसे रखा है जैसे तीन लोगों की पूंजी मिली। आज देखो गुरु महाराज जी हमें गुरुमुख कह करके बुलाते हैं, हमें अपना कह करके। वो तीनों लोगों के वासी, धूमधाम के वासी हैं, धरा धाम पर हम जीवों के लिए आए हैं और हम जीवों को वो अपना गुरुमुख, हम अपना बना करते हैं। ये उनकी कृपा है, ये उनकी महानता है, क्योंकि वो इस धरा पर उतरते ही इसलिए हैं। जब हमारे स्तर पर आते हैं तभी वो हमें अपना बना करके हमें अपने स्तर तक लेकर जाते हैं। तो वो जो हमें अपने वचनों के द्वारा रोशनी दे रहे हैं, जो बख्शिश फरमा रहे हैं, जो कृपा कर रहे हैं, हम उसके बड़े आभारी हैं। और इतने दिनों से, 4 दिन से श्री सदगुरु जी महाराज जी ने यहाँ कृपा फरमाई है। गुरुमुखों ने जिस प्रेम से, जिस श्रद्धा से, जिस विश्वास से, जिस निष्काम भावना से
सत्संग का लाभ उठाया है, सेवा का लाभ उठाया है, पावन दर्शन का लाभ उठाया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी आप सब सिंध की संगत पर बहुत 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 प्रसन्न। और इसके साथ ही गुरुमुखों के लिए जो ये खुशखबरी वाली सूचना है, जैसे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी यहाँ श्री परमहंस दयाल जी के महासमाधि स्थल मंदिर की महातीरथ पर आए और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपनी सेवकों के साथ सबको वहाँ दर्शन का सौभाग्य प्रदान किया। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की ऐसी मौज उठी, वो जो स्थान है वो कोई साधारण स्थान नहीं है, वहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर स्वयं विराजमान है। जब हम लोग श्री सद्गुरुदेव महाराज जी सेवा में वहाँ पर पहुंचे और दर्शन किए, तो उस क्षण जो शांति बरस रही थी, जो आनंद बरस रहा था, जो अमृत बरस रहा था, उस समय ऐसा लग रहा था कि बस ये धरती की गति रुक जाए, सूरज की गति रुक जाए, चंद्रमा की गति रुक जाए, सितारों की गति रुक जाए, ये क्षण यहीं थम जाए। तो उस आनंद को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की उसी स्थान पर मौज उठी कि ये जो आनंद है, ये जो परम शांति का अमृत है, ये सब गुरु काम करें। उसी समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने डॉक्टर रमेश को, सैन को बुला करके फरमाया कि अब ऐसा प्रबंध करो कि सब गुरुमुख जन यहाँ आकर के पावन दर्शन करें और गुरु महाराज का शुभ आशीर्वाद करके अपने जीवन को तो अभी डॉक्टर साहब ने श्री चरणों में विनय की है कि वैसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि पाकिस्तान के गुरुमुख को वहाँ जाकर के दर्शनों का लाभ उठा ही सके, पूरी दुनिया को वीजा मिलेगा और दुनिया भर के लोग आकर के वहाँ और श्री गुरु महाराज जी ने जब ये सुना तो गुरु महाराज के मुखारबिन से ये वचन निकल आया कि अब तो हम आए हैं और ऐसे आते रहेंगे। गुरु को ये सब श्री परमहंस दयाल जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से ये सारा कार्य आरंभ हुआ है, ये सारा कार्यक्रम हुआ है और समापन हो रहा है। कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम तक सब आते हैं, जिन पर नजरे रहमत हो तेरी वही दर्शन को तेरे आते हैं। और उन्होंने जो है रहमत का द्वार खोल दिया है, आज सारे गुरुओं का आकर के दर्शन कर रहा। ये महापुरुष हम पर रहमत बरसाने के लिए ही संसार में अवतरित हुए हैं और वो बरसा रहे हैं। हमारा भी धर्म है कि हम उनके वचनों को अपने हृदय के अंदर धारण करें और जो उन्होंने हम जीवों के कल्याण के लिए, हमें अपने चरण कमलों से जोड़ने के लिए, हमारी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करने के लिए भक्ति के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, स्मरण, ध्यान, इन नियमों को दृढ़ता से पालन करें। और जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के वचन है कि जो भजन अभ्यास है वो हर गुरु का धर्म है, क्योंकि ये जीवन मिलना ही नाम की कमाई के लिए है। इंसान अगर नाम का सिमरन नहीं करता तो इस जीवन का कोई लाभ नहीं। उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया है कि भई परापत मानुष देवरिया गोविंद मिलन की एहो तेरी परिया, अवर काय तेरे किते न काम, मिल साध संग धर केवल नाम। इसी उद्देश्य के लिए जीवन मिला है। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं कि 22 घंटे तुम दूसरे काम करो, संसार की कोई मना नहीं है, लेकिन उनमें से 2 घंटे नाम के स्मरण के लिए अवश्य निकालें। पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, सद्गुरु को साक्षात समझ करके आप नाम का सिमरन करेंगे। जैसे आप दर्शन कर रहे हैं, जब भी ध्यान में बैठे ऐसे बैठे कि श्री गुरु महाराज जी हमारे सामने विराजमान है और उनको विराजमान हाजिर नाजिर समझ के सिमरन करेंगे तो धीरे धीरे मन ऐसे जुड़ जाएगा जैसे इस समय हम सब गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए। आज के समागम की सभी गुरुओं को
लाखों लाख बधाई हो।